बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से दो संख्याएं यादृच्छा बिना प्रतिस्थापन चुनी गई। मान ले x दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है तो ex का मान ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ से ex का मान ज्ञात करना है तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। हमें दिया गया है यादृच्छा बिना प्रतिस्थापन के हमने लेनी है, तो यहाँ से यदि हम समष्टि देखें तो दो पासों को फेंकने के लिए हमारे पास समष्टि क्या बन जाएगी, जिसमें बिना प्रतिस्थापन की संख्याएं लेनी है। अर्थात यहाँ से हमारे पास समष्टि बनेगी एक 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 तो आएगा नहीं क्योंकि प्रतिस्थापन हो रहा है, उसमें एक दो आ जाएगा, एक तीन आ जाएगा, एक चार, एक पांच, एक छह आ गया हमारे पास। ठीक इसी प्रकार आएगा दो एक, दो दो आएगा नहीं, दो तीन आ गया, दो चार, दो पांच, दो छह आ गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ से आएगा तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन तीन नहीं आएगा, तीन चार आ जाएगा, तीन पांच आ जाएगा और तीन छह आ गया हमारे पास यहाँ से। ठीक इसी प्रकार चार एक, चार दो, चार तीन, चार तीन तक आएगा, उसी तरीके से आएगा, चार चार आएगा नहीं, चार पांच और चार छह आ गया हमारे पास यहाँ से। ठीक इसी प्रकार पांच एक, पांच दो, पांच तीन, पांच चार और पांच पांच आएगा नहीं, पांच छह आ गया और छह एक, छह दो, छह तीन, छह चार, छह पांच तक आएगा। प्रतिस्थापन नहीं आ रहा। इस प्रकार यदि प्रतिस्थापन आता तो कुल 36 संख्याएं होती। अब यहाँ से प्रतिस्थापन नहीं आ रहा तो एस में अवयव आएंगे हमारे पास कुल 30 अवयव। एस में 30 अवयव आ गए। अब हमने लेना है 6 धन पूर्णांकों में से दो संख्याएं यादृच्छा बिना प्रतिस्थापन की चुनी गई। मान लो एक्स दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या को व्यक्त करता है। एक्स यहाँ से यदि बड़ी संख्या को व्यक्त कर रहा हो दो संख्याओं में से, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ से ex का मान ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या को व्यक्त करने के लिए यदि हम स्थितियां देखें, यहाँ से यदि हम बड़ी संख्या की स्थिति देखें तो यहाँ से हमारे पास एक के लिए यदि देखें तो हमारे पास कुल स्थितियां कितनी बन रही है इसमें। यहाँ से एक स्थिति तो यह बन रही है, यहाँ से दो एक या फिर एक दो। एक संख्या बड़ी अगर है तो यह स्थिति एक और दो के लिए यदि हम ले रहे हैं तो यह स्थिति बन सकती है। ठीक इसी प्रकार एक स्थिति बन सकती है तीन एक, तीन दो। ठीक इसी प्रकार दो तीन और एक तीन, यह स्थिति बन सकती है। ठीक इसी प्रकार हमारे पास आ सकता है चार यदि है बड़ी संख्या। यह तो हमने लिए बड़ी संख्या यदि दो है तब, यह लिया है हमने बड़ी संख्या तीन है तब। इसी प्रकार बड़ी संख्या अगर चार है तो चार एक आ सकता है, चार दो आ सकता है, चार तीन आ सकता है। ठीक इसी प्रकार इसके उल्टे तीन चार, दो चार और एक चार यह आएंगे। तो यदि हम इन्हीं स्थितियों को देखें, ये दो जब बड़ा है तो उसके लिए दो स्थितियां बन रही है। कुल स्थितियां 30 है, 2/30 इसकी प्रायिकता हो गई। ठीक इसी प्रकार बड़ा जब हमारे पास 3 है तो इसके लिए कुल स्थितियां 4 है और कुल अवयव हमारे पास 30, तो 4/30 आ गई इसकी प्रायिकता। यहाँ से स्थितियां हमारे पास 6 बन रही है, कुल स्थितियां हैं 30, तो 6/30 आ गया। अब यदि इसके आगे हम आगे सरल करें तो एक स्थिति हमारे पास बन रही है यहाँ से यदि 5 बड़ा अवयव है तो 5 एक आ सकता है, 5 दो आ सकता है, 5 तीन आ सकता है, 5 चार आ सकता है। ठीक इसी प्रकार इसकी उल्टी स्थितियां भी आएगी जब हमारे पास 4 5 आएगा और 3 5 आएगा, 3 5 आ गया, 2 5 आ गया या फिर 1 5 आ गया। तो इसकी कुल स्थितियां हमारे पास 8 है। यह स्थितियां आ रही है 8 और हमारे पास कुल स्थितियां 30, तो 8/30 होगी इसकी प्रायिकता। इसी प्रकार यदि हमारे पास 6 संख्या है बड़ी तो 6 एक स्थिति हो सकती है। इसी प्रकार 6 2, 6 3, 6 4 और 6 5 तक के अवयव आएंगे। 5 अवयव यहाँ आएंगे। ठीक इसी प्रकार इसके उल्टे लिख देंगे, जैसे 5 6 आ सकता है, 4 6 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। तो यह है हमारे पास कुल कितनी स्थितियां हुई, 10 स्थितियां। 10 स्थिति यह हुई, इसकी कुल स्थितियां 30, तो 10/30 इसकी प्रायिकता आएगी। तो यदि अब हम यहाँ से प्रायिकता बंटन बनाना प्रारंभ करें तो एक्स आई आएगा और यहाँ से पी एक्स आई आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ से जब हमारे पास 2 बड़ा है एक स्थिति हो सकती है, जब हमारे पास 3 बड़ा है एक स्थिति हो सकती है, जब हमारे पास 4 बड़ा है या फिर 5 बड़ा है या फिर हमारे पास 6 बड़ा है, यह आ सकता है। तो इसकी कुल स्थितियां आई हमारे पास जब 2 बड़ा है तो 2/30 बन रहा है। 2/30 को हम सरल करके 1/15 लिख सकते हैं। जब 3 बड़ा है तो उस स्थिति में 4/30 आया, 4/30 को सरल करके 2/15 लिख सकते हैं। जो 4 बड़ा है तो इसके लिए स्थितियां बनी है 6/30, जिसे हम सरल करके 1/5 लिख सकते हैं। 8/30 बन रहा है, 5 जब बड़ा है तो इसे हम लिख सकते हैं 4/15 और जब 6 बड़ा है तो 10/30 अर्थात 1/3 इसका मान आएगा। तो यह आ जाएगी हमारे पास यहाँ से प्रायिकता बंटन की सारणी। अब प्रायिकता बंटन की सारणी है आ गई हमारे पास। अब प्रश्न के अनुसार हमें निकालना है EXI का मान। तो EXI बराबर हमारे पास प्रश्न के अनुसार क्या लिखा जाता है, EXI होता है सम्मिश्र I बराबर 1 2 से लेकर 6 तक आ रहा है हमारे पास, XI गुणा PXI यह आएगा यहाँ से। अब यदि हम इसे सरल कर लें तो इसका मान हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, PXI का मान हमारे पास 2 है, 2 की स्थिति में प्रायिकता आई है 1/15। जब हमारे पास XI का मान 3 है प्रायिकता आई है 2/15। ठीक इसी प्रकार जब XI का मान हमारे पास 4 है प्रायिकता आई है 1/5। जब XI का मान 5 है तो प्रायिकता आई है 4/15 और इसी प्रकार जब XI का मान 6 है प्रायिकता आई है 1/3। इसे यदि हम सरल कर लें तो मान आएगा यहाँ से, लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम हम 15 ले सकते हैं यहाँ से।
इसका लघुत्तम आ जाएगा 15। प्रथम अवयव आएगा हमारे पास 2, ये तो हम सीधा सीधा लघुत्तम आएगा 15 और 3, यहाँ से 5, 15 और 3, तो इनका लघुत्तम हमारे पास 15 ही बनेगा। तो इसे यदि हम सरल करेंगे तो मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2 प्लस 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ से आएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 4 ना के आएगा हमारे पास 5, 3, इसको हम सरल करेंगे तो 3 12 आएगा, 4 3 12 हो गया। यह मान आएगा हमारे पास यहाँ से 12 और इसके अगला पद आएगा हमारे पास यहाँ से 15 5 4 20 आ गया और प्लस आ रहा है यहाँ से 5 6 पंजे 30 आ गया। इसे यदि हम आगे सरल कर लें तो इसका मान हमारे पास क्या बनेगा, 20 और 30 50, 50 50 और 12 और 8 आएगा 20, 12 और 8 20 आएगा, 20 20 40 हो गया, 40 और 30 70, 70/50 आ रहा है। 70/50 को यदि हम सरल करें तो मान आएगा हमारे पास यहाँ से, इसको हम 5 के पहाड़े से काट देंगे तो 14 आ रहा है हमारे पास यहाँ से 3, तो 14/3 आ जाएगी हमारे पास EXI का मान, जो हमें यहाँ से ज्ञात करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।